की हाल चाल। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, प्राइस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। प्राइस का जो मीनिंग होता है ना, वो होता है भाव। ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी चीज का एक प्राइस होगा, कोई भी चीज का एक भाव होगा। जैसे कि हम लोग आलू खरीदने जाते हैं, तो आलू का एक भाव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भी आलू का एक भाव होगा, यानी कि उसका एक प्राइस होगा। और साथ ही साथ एक्शन का मतलब क्या है? वॉल्यूम। कितना हम लोग आलू खरीदने जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? एक्चुअल में आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है। अब गुजराती लोग ये कहा करते हैं कि भाव जो है वो भगवान है। ठीक है, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? भाव के साथ जो वॉल्यूम है वो भी भगवान है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ। सपोज करिए एक पर्सन ने क्या किया, ₹10 कमा लिया साहब, लेकिन उसने जो वॉल्यूम सेल किया वो केवल और केवल एक वॉल्यूम सेल किया। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया? उसको प्रॉफिट हो जाएगा ₹10 के बराबर, क्योंकि एक ही वॉल्यूम उसने क्या किया, एक यूनिट उसने सेल किया, तो उसको प्रॉफिट इतना हो गया। अगेन हम लोग एक दूसरे पर्सन को देखते हैं। उसने क्या किया कि प्रत्येक के ऊपर मान लेते उसने ₹2 ही कमाया। ठीक है, और उसने क्या कर दिया, उसने जो वॉल्यूम जो बेचा, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम बेचा, उसका प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट्स उसने बेच दिए, यानी कि प्रत्येक पर ₹2 कमाया। और ऐसा उसने 50 प्रोडक्ट पर किया, तो उसका जो प्रॉफिट हो गया वो हो जाएगा ₹100। समझ में आया क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। केवल भाव ही इंपॉर्टेंट नहीं है, भाव के साथ हमें ये भी देखना है कि कितने वॉल्यूम उसने क्या किए, सेल किए। ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम यदि सेल हुआ प्रॉफिट में, प्रॉफिट थोड़ा मार्जिन कम भी हो तब भी प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा। अब चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं। सपोज करिए एक गर्ल्स है, मान लेते हैं ये गर्ल हो गई। भाई आप लोग तो गर्ल्स के नेचर को जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये गर्ल को रिंग पसंद आ गया, और रिंग जो है वो दुकानदार ने कहा कि भैया मैं तो तुम्हें ₹100 में दूंगा भैया, इससे मैं नीचा तुमको रिंग देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब गर्ल्स है, पैसे भी उसके पास कम है, उसने कहा कि नहीं नहीं भैया मैं ₹100 में नहीं लूंगी। ठीक है, समझ में आया क्या? उसने भी हाव भाव थोड़ा मारे, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं इतना में नहीं लूंगी। ठीक है, समझ में आ गया? उसने कहा कि नहीं आप ये रिंग्स जो है मुझे ₹30 में दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। उसने एकदम बिल्कुल भी, देखो सेलर्स क्या चाहेगा, सेलर्स चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा दाम में वो चीजों को सेल कर पाए। लेकिन जो यहाँ पर गर्ल है, बायर है, वो ये सोचती है कि भाई अपने को कम से कम में इसको लाना है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो सेलर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा दाम को बताएगा। देखो यहाँ पर गर्ल्स है, ये बात आपको ध्यान समझना होगा। उसने 30 का मतलब जितना आप खरीद सकते हो। सपोज करो इसकी गर्ल्स में दिमाग में था कि ये 50 का मिल जाएगा ना तब भी हम इसे खरीदेंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया, उसने कहा कि 30 पड़ गई। ठीक है, समझ में आ गई? सीधा 50 कर दी, तो ये जो सेलर है वो तैयार नहीं होता। इसीलिए जितना दिमाग में हो कि साहब मुझे इतना में, सपोज करिए इसको दिमाग में ₹50 में खरीदना है, दिमाग में बातें चल रही है, तो वो इसको क्या करना चाहिए? इसने कहा कि मुझे 30 में खरीदना है। ठीक है, अब सेलर से कहा कि नहीं नहीं मैडम इतने में काम नहीं चलेगा, ठीक है आप कहीं और से ले लीजिए। ठीक है, तो उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं भैया, 30 में नहीं तो 40 में दे दो। ठीक है, उसने कहा 40 में नहीं दूंगा मैं, कुछ भी हो जाए 40 में नहीं दूंगा। अब ये लड़की जाने लगती है। ठीक है, समझ में आया क्या? कहती है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दो दो, नहीं दो नहीं दो भाई, 40 में नहीं देते हो तो मैं जाती हूँ। तो वो कहता है, भाई जो सेलर कहता है कि मैडम ना आपका ना मेरा, आइए हम लोग ₹50 में क्या करते हैं, डील कर देते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ₹50 वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर जो सेलर है वो सेल करने के लिए तैयार हो गया, और ₹50 वो प्राइस है जिस प्राइस के ऊपर जो बायर थी, जो गर्ल्स थी, वो उसको खरीदने के लिए तैयार हो गई। यानी कि ₹50 पर क्या हो जाएगा, ₹50 पर ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो ट्रेड का जो प्राइस हुआ वो ₹50 हुआ, यानी कि जो ये ₹50 है उसको हम लोग क्या, दोनों में बायर्स और सेलर्स में इक्विलिब्रियम होगा, और तभी क्या हो जाएगा आपका, ट्रेड हो जाएगा। यदि इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो ट्रेड नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, जो लर्निंग्स आपने पहली लर्निंग्स लिया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बतला देना चाहता हूँ। देखिए सब कुछ, देखिए चेंज के ऊपर हमेशा आपको नजर रखना होगा। ठीक है, कि आखिर चेंज कितना हो रहा है। यदि कोई चीजें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स जा रही है ना साहब, तो वो इफेक्ट करती है, चेंज इफेक्ट करती है। सपोज करिए मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, हम रोज जो है
₹4 10,000 या 1 लाख रुपीज कमाते हैं, रेगुलर कमाते हैं, ठीक है, तो हमको कुछ दिन ज्यादा इफेक्ट नहीं हो। लेकिन जिस दिन हमारा जो सैलरी है 1 लाख रुपीज से इंक्रीज करके 1,25,000 यदि हो गई, समझ में आ गया क्या, उस दिन हमको क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ गया, हम कितना कमाते हैं प्रत्येक दिन उतना ही कमाते हैं, तो फिर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो चेंज होता है ना, चेंज हमें इफेक्ट करता है। समझ में आ गया, चेंज जो होता है वो प्रभावित करता है। तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यदि किसी भी शेयर का जो वॉल्यूम है जिसमें वो खरीद बिक्री हो रही है, यदि वॉल्यूम में ड्रास्टिकली चेंज हो तो जरूर आपको दिमाग लगाना है कि आखिर ये चेंज क्यों हुआ है। यदि ट्रेड अप जाए, यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में उसका वॉल्यूम ऑफ सेल होने लगे, तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जरूर ये पॉजिटिव चेंज है। लेकिन यदि कोई सेल कोई भी प्रोडक्ट है, मान लेते किसी का भी शेयर है, ठीक है, ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है, तो ये एक निगेटिव चेंज है। तो चेंज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चेंज एंड निगेटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज में इंसान आगे की तरफ बढ़ता है, सपोज करिए सैलरी जो है वो बढ़ जाता है, और निगेटिव चेंज के अंदर क्या होता है, इंसान जो होता है ना वो निगेटिव में जाता है, सपोज करिए इसका सैलरी घट जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि जरूर इस व्यक्ति ने चेंज क्यों होता है, जरूर इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ काम किए होंगे। अच्छा काम करेगा तो इसका सैलरी इंक्रीज कर जाएगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, अपने आप को और ज्यादा काबिल सक्षम योग्य बनाएगा तो इसकी सैलरी इंप्रूव कर जाएगी। और यदि अपने आप को ये बर्बाद करेगा तो इसकी सैलरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसी प्रकार से कंपनीज के शेयर होते हैं। यदि कंपनी अच्छा करती है बाजार के अंदर, समझ में आ गया, जैसे टाटा टी है, उसने बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा तरीके से मॉडिफाइड करके बेचा, नंबर ऑफ कस्टमर्स उसके बढ़ गए, डिमांड्स बढ़ गया, तो कंपनी ने अच्छा किया तो कंपनी का शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि लोग ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट्स को लेंगे, ठीक है। तो कंपनी किस तरीके से एक्सेल, किस तरीके से काम करती है, उसी प्रकार से उसके वॉल्यूम बढ़ते या घटते। चलिए आइए आपको मैं बतला देना चाहता हूं कि शेयर प्राइस डाउन कब होता है, ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग ये जानेंगे, आपको भी जानकारी होगी कि कैसे शेयर का जो प्राइस होता है ना, शेयर प्राइस वो डाउन कैसे जाता है, ठीक है। तो शेयर प्राइस नीचे कैसे जाता है उसको जरा हम लोग समझते हैं। सपोज करिए शेयर बाजार में आप जाते हो, एक प्रकार का मार्केट है बाजार, ठीक है। शेयर बाजार में आप जानते जाते तो वहां पर क्या होते, वहां पर दो लोग होते हैं। पहला लोग वो होते हैं जो सेल करने के लिए वहां पर बैठे हुए, तो सेलर जो है वो सेल करने के लिए बैठा हुआ है, और जो बायर है वो बाय करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, समझ में आया क्या। तो बायर बाय करने के लिए बैठा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होना कि सेलर जो है वो चाहता है किसी तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बायर जो है वो खरीदना नहीं चाहता है, मतलब क्या, सप्लाई ज्यादा होगी, सेलर चाहता है किसी तरीके से मैं ये जैसे आलू वाला चाहेगा किसी तरीके से आलू बेच दूं, किसी तरीके से आलू बेच दूं, ठीक है, समझ में आ गया। उसे लग रहा है कि भाई आलू जल्दी बेच दूंगा नहीं तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन बायर जो है वो आलू खरीदना नहीं चाहता है, नहीं जी अपने को अभी नहीं खरीदना। तो आप देखेंगे कि उस समय आलू की रेट क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। वही सेम शेयर बाजार में भी होता है। सेलर शेयर को बेचना चाहता है, मुझे नहीं चाहिए, जल्दी इसको बेच कर हटा दिया जाए, और बायर खरीदने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ है, तो शेयर का प्राइस डाउन चला जाता है। अब आपको मैं बतला देना चाहता हूँ शेयर प्राइस अप कैसे जाएगा। सपोज करिए बायर चाहता है कि किसी तरीके से मैं आलू खरीद लूं, मुझे आलू ही खरीदना है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आएगा। अब जो सेलर है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा, ठीक है, समझ में आएगा। तो बायर कहेगा कि अरे भाई प्राइस में ज्यादा दे देता हूँ यार, भेज दो, ठीक है। तो प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। सेम यही चीजें शेयर बाजार के अंदर होता है, ये आपके शेयर के प्राइस को अप कर देता है, समझ में आ गया क्या। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई कोई ऐसा शेयर होता है, कौन सा शेयर अच्छा होता है और कौन सा शेयर खराब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान समझना होगा, यदि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं कि मतलब जो वॉल्यूम है, जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, जो बेचना है, ठीक है, वो भी बढ़ रहा है। मतलब क्या, हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम जो है, मान लेते हैं आलू ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम बेच रहे हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम मात्रा भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसका प्राइस भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि डिमांड करने वाले लोग और ज्यादा आगे चले जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को बेच रहे हैं और दाम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड करने वाले आलू के लोग हैं वो काफी ज्यादा है। तो कितनी अच्छी बात है।
उसी प्रकार से शेयर में जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और इसके बावजूद भी उसके वॉल्यूम जो है वो बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा खरीद बिक्री करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है वो खरीदा बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा दाम पर जो बायर है, ठीक है, शेयर के बायर है, खरीदार करने वाले लोग हैं, वो कह रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज्यादा भी प्राइस दे दोगे तब भी हम इसे खरीदेंगे। यानी कि क्या है, वो शेयर बुलिश है, वो शेयर काफी ज्यादा अच्छा है, वो शेयर जो है आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीजें मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, यदि हम लोग बात करें, यदि प्राइस जो है वो अप जा रहा है, प्राइस जो है हाई जा रहा है, समझ में आया क्या, लेकिन जो वॉल्यूम है वो डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो सेलर है, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लेते हैं कि आलू वाला है, ठीक है, आलू वाला क्या कर रहा है, आलू वाला कर रहा है कि भाई अब हम अपने आलू को 1 kg ₹50 में बेचेंगे, ठीक है, उसने अपने अपने आलू के रेट को बढ़ा दिया, शेयर बढ़ा दिया, लेकिन इसका वैल्यू कोई कोई खरीदार नहीं मिल रहा है इसको, समझ में आया क्या, यानी कि इसका वॉल्यूम पहले से काफी ज्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज कर गया, शेयर प्राइस तो बढ़ गया, जो सेलर्स थे वो बेचना ही नहीं चाहते हैं कम प्राइस के अंदर, वो कहते हैं कि इससे नीचे हम बेचेंगे नहीं, ₹50 1 kg आलू का होगा, लेकिन जो आप समझ लीजिएगा जो बायर है वो भी नहीं आना चाहता है मार्केट में, नहीं नहीं अब ये शेयर महंगा है, तो ये शेयर जब महंगा है तो महंगी स्थिति में यही होता है कि प्राइस बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम जो है वो घट रहा है, उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सोचना चाहिए कि शेयर को खरीदना है, हो सकता है कि शेयर महंगा हो, ठीक है, महंगा हो, आने वाले समय में इस शेयर का रेट डाउन जाने वाला है, तो ऐसे शेयर हम लोग बिल्कुल भी नहीं खरीदेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन थोड़ा सा और आगे की तरफ जरा हम लोग बढ़ जाते हैं, और आगे की तरफ जरा बढ़ेंगे, उसको जरा ध्यान देंगे, यदि प्राइस डाउन जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है, और आप देखेंगे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, वो भी नीचे जा रहा है, प्राइस डाउन वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, यानी कि मतलब क्या कि आप इन सब चीजों को समझिए, प्राइस डाउन और वॉल्यूम अप, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्राइस सिर्फ आप आलू है, आलू का प्राइस घट रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आलू बेचने वाले के ऊपर इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, वो कम प्राइस पर भी आलू बेचने के लिए तैयार खड़ा बैठा है, समझ में आ गया, और वो कह रहा है और ले लो और ले लो और ले लो, प्राइस और डाउन करते चले जा रहा है, और कह रहा है कि किसी तरीके से मेरा सारा आलू बिक जाए, यानी कि मतलब क्या है कि ये जो आलू का जो 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 बेचने वाला है, ठीक है, समझ में आ गया, उसको पता है कि आलू जितना जल्दी बिक जाए उतना ज्यादा अच्छा है, समझ में आ गया, तो उस समय आपको क्या हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए, समझ में आ गया क्या, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में सेलर्स बेचते चले जा रहे हैं और प्राइस भी घटते चले जा रहा है, ऐसे शेयर्स अपने को नहीं खरीदना, बिल्कुल भी बुरी से बिल्कुल भी ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ऐसे शेयर्स अपने को नहीं खरीदने माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं वो ये है कि यदि हमारा प्राइस जो है वो चला जाए हमारा डाउन, प्राइस डाउन जा रहा है और उसके बावजूद भी जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, यानी कि प्राइस डाउन गया और वॉल्यूम घट रहा है, मतलब क्या, सेलर बेचना नहीं चाहता, कम प्राइस के ऊपर सेलर बेचना नहीं चाहता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ लीजिए, मान लेते हैं कि आलू वाला को लग रहा है कि अभी मार्केट में आलू का दाम चल रहा है ₹10, ठीक है, समझ में आएगा, और वो ये सोच रहा है कि साहब अभी अपने को इसके ऊपर अभी नहीं बेचना है, उसको हो सकता है कि मालूम हो कि आगे चलकर रेट बढ़ेगा, समझ में आएगा, जिसके वजह से वो अपने आलू को बेच नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं खरीदना है नहीं खरीदना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ये बायर का सोचना ये होता है कि हो सकता है कि मतलब जो सेलर होते हैं उनको ये मन में रहता है कि हो सकता है कि आगे इसकी प्राइस बढ़े, इसलिए वो सेल नहीं करना चाहते, इसलिए जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है, प्राइस के डिक्रीज करने के बाद उनको लगता होगा कि फ्यूचर में ये बढ़ सकता है, इससे अच्छा दाम मुझे मिल सकता है, तो ये सारी चीजें होती है, और आपने देखा कि किस तरीके से आपको प्राइस भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।